तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बता दूं। आपको पता है कि अभी लास्ट थर्सडे को 2 जैन को पूरी क्राइम तक की टीम, जैसे कि हर साल एक साथ होती है, कहीं बाहर जाकर पार्टी करती है, घूमती है, फिरती है, तो पूरी टीम इस बार उत्तराखंड टिहरी गई थी, टिहरी डैम देखने के लिए, फिर टिहरी झील, और 4 दिन पूरी टीम ने खूब मस्ती की और हर चीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड किया। तो जो हम लोग आपको दिखाते हैं कैमरे के सामने, हम कितने सीरियस कहानी सुनाते हैं, क्या करें। क्राइम सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हंसते मुस्कुराने का मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ दुख, तकलीफ, आहें, यही सब होती है। बट हम सब भी इंसान हैं, अपने पेशे से अलग हमारी भी वैसी दुनिया, हम भी आप जैसे लोग हैं। तो जब बाहर जाते हैं तो फिर खुशी का कोई पल छोड़ते नहीं हैं। तो कैमरे में वो सारी खुशियों के छोटे छोटे पल, वो शरारतें, वो बदमाशियाँ, सारी चीज़ें, वो गाना, वो टीम का डांस करना, वो खाना पीना, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। आज जब कहानी ख़त्म करूँगा, उस कहानी के बाद इस पूरे ट्रिप की, जिसका नाम बाकायदा जो हमारे सबके लाडले ख़ास हैं, अमित सिंह, उन्होंने इसका एक थीम सॉन्ग बनाया क्राइम तक की पार्टी का, और एक इसका नया नाम भी दिया इस ट्रिप का, द क्रिमिनल ट्रिप, करोड़ी वारदाती जश्न। तो बाकायदा एक गाना भी इसका तैयार हुआ, बाकायदा पूरा कंपोज हुआ वो गाना। तो वो गाना भी है, वो ट्रिप की झलकियाँ भी हैं, वो तमाम चीज़ें। जैसे ही ये कहानी ख़त्म करूँगा उसके बाद वो वीडियो प्ले कर दूँगा, तो कहानी के आखिर में। लेकिन उससे पहले आज की कहानी, कई ऐसे केस होते हैं जिसमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वाकई उस इन्वेस्टिगेशन की कहानी को सुनकर मतलब एक रोमांच पैदा होता है। लगता है कि हाँ, जैसे जासूसी की दुनिया जिसमें थ्रिलिंग होती है, थ्रिल पैदा करती है। काश सारे पुलिस वाले सारे केस की जांच ऐसे ही करें। 19 साल पहले 3 कत्ल होता है, एक माँ का, और सिर्फ 17 दिन के 2 जुड़वां बच्चों का, जो दोनों बेटियां थीं, 17 दिन पहले पैदा हुई थी। और 19 साल बीत जाते हैं। इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा जाता, सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाती, ठंडे बस्ते में है। और फिर कैसे टेक्नोलॉजी ने और केरल पुलिस के कुछ अफसरों, पुलिस अफसरों के दिमाग ने 19 साल बाद ये केस, जो कायदे से सीबीआई किए, फिर भी उस केरल पुलिस की बदौलत इसको सुलझाया गया। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2005 में, केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था रंजनी। रंजनी के पड़ोस में एक लड़का रहा करता था, उसका नाम था दिविल कुमार। आस पड़ोस में रहने की वजह दोनों की रोज़ाना मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली, फिर प्यार हो गया। इस बीच में दिविल भारतीय सेना ज्वाइन कर लेता है, इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसकी पोस्टिंग जो थी वो पठानकोट कैंप में थी। अब इधर दोस्ती प्यार, कुछ वक्त के बाद अचानक रंजनी प्रेग्नेंट हो जाती है। शादी अभी हुई नहीं थी। अब जब प्रेग्नेंट हुई तो जाहिर सी बात है, समाज है, बिरादरी है, क्या कहेंगे। लेकिन रंजनी को मालूम था कि दिविल उससे प्यार करता है, दोनों शादी करेंगे। उसने दिविल को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब शादी कर लेते हैं। लेकिन दिविल ने अचानक अपना रूप बदला। उसने कहा नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे और तुम जाकर एबॉर्शन करा लो। अब रंजनी को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो उसे अपनी प्यार की निशानी मानती थी। लेकिन दिविल कह रहा है एबॉर्शन करा लो। इस बात पे दोनों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद दिविल केरल से निकलकर पठानकोट अपने कैंप में वापस चला गया। इधर रंजनी ने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर एबॉर्शन नहीं कराएगी, क्योंकि वो उसे अपने प्यार की निशानी मानती थी। माँ को भी उसने अपने समझाया, माँ भी पहले थी कि क्या कहेंगे लोग, लेकिन उसने कहा कोई नहीं। उसके बाद जब धीरे धीरे वक्त बीता और डिलीवरी का टाइम आया, तो उसने अपना घर छोड़ दिया, दूसरे शहर में पहुंची, तिरुवनंतपुरम में। और वहाँ जाकर फिर एक अस्पताल में जब ड्यू डेट आया, डिलीवरी की डेट आई, तो एक अस्पताल में दाखिल हो गई। अब अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टर कह रहे हैं कि या तो सिजेरियन होगा या फिर अपने आप बच्चा पैदा हो सकता है। जब वो अस्पताल में थी अपने माँ के साथ, तभी वहाँ पे एक नौजवान आता है। वो बताता है कि मेरा नाम अनिल है
और मैंने देखा आपका केस, तो सिजेरियन में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं आप खून देने को तैयार हूँ। माँ रंजनी से मिलाती उसे, फिर लगता आज के ज़माने में भी इतने अच्छे और शरीफ लोग हैं। तो खैर अब वो उसी अस्पताल में रहता है और डिलीवरी का इंतज़ार कर रहा है। इत्तेफाक से डिलीवरी हुई, सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ी, न ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो अनिल से कोई एहसान नहीं लिया, लेकिन अनिल फिर भी वहाँ लगातार अस्पताल में रहता और रंजनी और उसकी माँ की तीमारदारी करता। माँ बेटी उसके इस व्यवहार से बहुत खुश थे। जब डिलीवरी हो गई, अब अस्पताल से छुट्टी का वक्त आया, तो एक रोज़ अनिल कहता है रंजनी की माँ से कि अगर अब आप अपने वापस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट गांव में जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा, जो डिलीवरी हुई वो जुड़वा 2 बेटियां पैदा हुई थी रंजनी को, बहुत ही प्यारी सी। तो उसने कहा 2 जुड़वा बच्चों को लेकर आप गांव जाओगे, सबको पता है आपकी शादी हुई नहीं है, अभी आप 1-1.5 महीने पहले तो वहाँ से निकली हो, तो बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। माँ बेटी को लगा ये तो सच है। तो फिर उसने एक आइडिया दिया। उसने कहा कि आप अपने गांव जाने की बजाय, मेरा गांव है एक, जानता हूँ वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ एक किराए पे घर लेकर मैं आपको देता हूँ, और कुछ वक्त तक आप वहीं रहो जब तक कि सारी चीज़ें सेटल ना हो जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाद में अगर आप 6 महीने 1 साल बाद जाती हैं तो कोई पूछेगा भी नहीं, तब तक तो बताया जा सकता है शादी हो चुकी थी, बच्चा हुआ है। रंजनी और उसकी माँ तैयार हो जाती है, और उसके बाद वो उसको वो जो अजनबी जिसने नाम अपना अनिल बताया था, उसे गांव में घर किराए पर लेकर देता है, और वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 10 फरवरी 2006, अब ये तारीख आती है, 10 फ़रवरी 2006। 10 फरवरी 2006 को अचानक एक रोज़ टिविल, जो अब तक गायब है सीन से, जिसने रजनी को प्रेग्नेंट किया, शादी करने से इनकार किया, उस वक्त बोला बाद में करेंगे, फिर ये कहा कि अबॉर्शन करा लो, वो अचानक घर पे दस्तक देता है। रंजनी डेविल को देखकर खुश हो जाती है कि शायद वो बदल गया। माँ भी खुश हो जाती है कि चलो देर से ही सही, आए तो सही। डेविल आता है, बड़े प्यार से बात करता है, फिर अचानक कहता है कि देखो इन बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट बनाने हैं, उसके लिए ग्राम पंचायत के दफ्तर जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अस्पताल के जो कागजात हैं वो रंजनी की माँ को देता है और कहता है कि आप इन कागजात को लेकर ग्राम पंचायत के दफ्तर चली जाइए और वहाँ जाकर बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। माँ घर से निकल जाती है। अब घर के पीछे माँ के बाद सिर्फ डेविल, रंजनी और 2 17 दिन पुरानी जुड़वा बेटियाँ। दोपहर बाद करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। माँ अब घर लौटती है। घर लौटती है, जब दरवाज़ा खोलती है माँ के होश उड़ जाते हैं, चीखें निकल जाती हैं। बिस्तर पर रंजनी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और उसके बराबर में उसकी 2 मासूम बच्चियों की लाश पड़ी थी। तीनों का गला काट कर उन्हें मार डाला गया था। ये देखते ही रंजनी की माँ बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस में चीख सुनकर लोग आते हैं, पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है, तो पता चलता है कि उस वक्त वहाँ एक और शख्स आया था मोटरसाइकिल पर। कुछ लोगों ने उस मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था, क्योंकि मोटरसाइकिल शायद कुछ अलग थी। तो पुलिस तफ्तीश करती है, नंबर उसके पास। पुलिस अब नंबर को जब चेक करती है तो पता चला कि ये जो मोटरसाइकिल है एक राजेश नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब उधर माँ बताती है पुलिस को कि आज ही डेविल आया था और वो उसी ने मुझे ग्राम पंचायत के दफ्तर भेजा था। तो पुलिस को लगा कि डेविल इसके पीछे है। उधर उस बाइक के नंबर से पता चला कि राजेश जो शख्स है वो इंडियन आर्मी में ही है, यानी डेविल भी इंडियन आर्मी में और राजेश भी इंडियन आर्मी में। अब 2 आर्मी मैन और घर के अंदर 3 लाश। पुलिस फौरन इधर ढूंढती है, फिर पता चलता है कि दोनों पठानकोट के कैंप में है, आर्मी के पोस्टेड। केरल पुलिस की एक टीम पठानकोट पहुंचती है। वहां जाने के बाद पूछताछ करती है तो पता चला कि दोनों कैंप में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के गायब हैं ड्यूटी से, यानी एक तरह से भाग गए। अब जितने भी रिश्तेदार इधर उधर पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 2006 से 2010 आ गया। 2010 में केरल पुलिस से ये केस लेकर रंजनी की मां के कहने पर सीबीआई को सौंप दिया जाता है।
जब सीबीआई को ये केस सौंपा जाता है और सीबीआई दोबारा से रंजनी का स्टेटमेंट लेती है तो सीबीआई को एक जानकारी मिलती है। पता चलता है कि जब उसकी जुड़वां बेटियां पैदा हुई और वो घर आई, 10 फरवरी से पहले की बात है ये, और उसे लगा कि एक बार भी दिविल ने पलट कर पूछा नहीं कि क्या हुआ, अबॉर्शन कराया या डिलीवरी की। अब जुड़वां बच्ची हो गई, उसके अंदर गुस्सा भी था। उसने स्टेट विमेन कमीशन में एक एप्लीकेशन डाल दी थी, राज्य महिला आयोग केरल में, कि ये 2 मेरी बेटियां हैं और इन बेटियों का बाप जो है वो डिविल है, जो इंडियन आर्मी में काम करता है। उसने उसका पूरा एड्रेस, उसके कैंप का नंबर सब कुछ दे दिया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि डीएनए टेस्ट हो कि ये बच्चियाँ डिविल की हैं, और डीएनए टेस्ट कराने के बाद ये हो कि फिर वो अपनाए और शादी करे। अब उसने ये अर्ज़ी दे दी थी और ये इत्तेफाक से ही उसने जो अर्ज़ी दी थी ये फरवरी के फर्स्ट वीक में, शुरुआत में ही दी थी, 2 या 3 फरवरी 2006 को। और इस अर्ज़ी के देने के 1 हफ्ते के बाद 10 फरवरी को रंजनी और उसकी दोनों बेटियों का कत्ल हो जाता है। अब कैंप, इंडियन आर्मी, घर, हर तरफ राजेश और दिविल के पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। 2010 में सीबीआई को केस, सीबीआई भी हर तरफ तफ्तीश कर रही है, कोई सुराग नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, वक्त बीतता गया, लेकिन इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पहले केरल पुलिस ने, बाद में सीबीआई ने भी ठंडे बस्ते में केस डाल दिया, एक चार्जशीट ज़रूर तैयार की, कोर्ट में पेश किया और कहा कि ये कातिल तो यही दोनों हैं जो इंडियन आर्मी में सर्विसमैन थे, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं, हमने हर तरह ढूंढ लिया। तब इसको एक तरह से क्लोज़र रिपोर्ट ही माना जाए। तो एक क्लोज़र रिपोर्ट भी हो गई, ढूंढना बंद हो गया, वक्त बढ़ता गया आगे, धीरे धीरे वक्त बीता। अब आ गया 2024। 2024 में अचानक केरल पुलिस ने एक अपना नया डिपार्टमेंट खोला था। उस डिपार्टमेंट में ये था कि टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए, टेक्नोलॉजी का या डिजिटल का नया इस्तेमाल करके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुराने केसों को सुलझाना। तो उसी वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे केरल के जो है मिस्टर मनोज अब्राहम, जब पुराने केसेस को खंगालने की बात आई नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जैसे यूएस में या बाकी यूरोप में होता है डीएनए और ये फलाना सैंपल से, तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ पुराने केस जो अब तक अनसॉल्व है उसको सुलझाते हैं। आजकल हर स्टेट में ये चलन चल रहा है। तो जब अनसॉल्व केसेस की लिस्ट आई तो अचानक एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के सामने रंजनी का केस आ गया। उन्होंने देखा, लेकिन फिर जब फाइल पढ़ी तो पता चला ये केस तो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो अब केरल पुलिस का इस केस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लगा कि हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट की महिला है और 2 मासूम बच्चियों का कत्ल हुआ। 19 साल बीत गए हैं, आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। तो ये हमारे पेशे पे एक कलंक है। केस चाहे सीबीआई को सौंप दिया गया हो, पर हम लोग भी इस केस की तफ्तीश करते हैं अनऑफिशियल। अब ये बड़े कलेजे की बात होती है कि दूसरे एजेंसी केस की जांच करे, आपके उसमें टांग अड़ाएंगे। लेकिन केरल के इन एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो मनोज अब्राहम है, उन्होंने ठान लिया। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम को कहा कि इसकी तफ्तीश करो। अब कैसे तफ्तीश करें, 19 साल तो हो गए। तो उस वक्त की फाइल में कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, बाकी फाइल तो दे दी गई थी सीबीआई को, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स सारे मौजूद थे। फ़ोटोग्राफ्स राजेश के और फोटोग्राफ्स दिविल के, 2006 के। अब 2006 और 2024 और यह 25 आ गया, तो 19-20 साल हो गए। उस वक्त के फ़ोटोग्राफ्स वो जवानी के फ़ोटोग्राफ्स होंगे, अब उनकी उम्र बिल्कुल डबल हो गई। तब कैसे लगते थे, अब कैसे लगेंगे, ये कैसे पता। तो फिर ये हुआ कि चलो इस केरल पुलिस की डिजिटल विंग में सारी टेक्नोलॉजी जो नए सॉफ्टवेयर सब मौजूद थे। इन्होंने कहा एआई के ज़रिए हम कोशिश करते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखते हैं आप कि आज आपकी तस्वीर ऐसे है, 10 साल पहले कैसी होगी, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे, बचपन में कैसे दिखते थे। तब इन दोनों राजेश और दिविल की तस्वीर केरल पुलिस के पास, उनके डिजिटल विंग ने अब उन तस्वीरों को एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के ज़रिए अलग अलग रंग रूप देना शुरू किया।
कि अगर उस वक्त 30 साल की उम्र में ये ऐसा था तो 50 साल की उम्र में इस वक्त कैसा दिखता होगा। तो उनके चेहरे की बनावट और उस वक्त के उनके हेयर स्टाइल को देखते हुए उस हेयर स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट, कहीं गंजा कहीं कुछ और, हर चीज़ मूंछ के साथ, दाढ़ी के साथ, बिना मूंछ दाढ़ी के, बिल्कुल बाल नहीं सर पे, या अलग अलग हेयर स्टाइल, इन सारी चीज़ों को लेके और उनके चेहरे के बदलाव के हिसाब से अब AI से तस्वीरें बनानी शुरू, तस्वीरें बननी शुरू हुई। उसका जब ये तस्वीरें बनी तब उन्होंने क्या किया कि जो सोशल मीडिया है, जितने भी फेसबुक से लेके बाकी, उन तस्वीरों को अब सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से मिलान करना शुरू किया उन लोगों के साथ जो केरल के थे, क्योंकि वैसे तो हिंदुस्तान में हम वैसे ही इतनी बड़ी आबादी है, तो केरल के लोगों की मिलाना शुरू किया। पूरी दुनिया में जितने भी केरल के लोग हैं उनकी तस्वीरों से जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल थी उसके साथ जो AI ने तस्वीर बचाई उसका मिलान जो बनाई शुरू किया। धीरे धीरे मिलान होती गई, कुछ 10% मैच करता, कोई 20%, कोई 30%, लंबा वक्त बीता। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक अभी दिसंबर में एक बड़ी कामयाबी मिली, जस्ट 15 दिन पुरानी बात है। फेसबुक पे एक कपल की तस्वीर थी शादी की, और शादी के दिन की ये तस्वीर थी दूल्हा दुल्हन के तौर पर, वो भी कैंडललाइट थे, और वो तस्वीर दुल्हन ने फेसबुक पे अपलोड किया था अपने पति के साथ। अब जब उस तस्वीर को देखा गया और जो AI ने तस्वीर बनाई थी उन दोनों को मैच किया गया, तो ये पहली तस्वीर थी जो 90% मैच कर गई। अभी तक 10, 20, 30, 40 मैच कर रहा था, ये तस्वीर 90% मैच कर गई। अब जैसे ही 90% मैच की, जो केरल पुलिस है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने अब उस प्रोफाइल पर जाकर उसकी डिटेल निकालनी शुरू की। जब डिटेल निकाली तो पता चला कि ये जो तस्वीर है ये पुडुचेरी में रहने वाले एक कपल की है, लेकिन जिसकी तस्वीर है उसने अपना नाम प्रवीण कुमार रखा हुआ फेसबुक पर, प्रवीण कुमार के नाम की। तो पहले धक्का लगा कि हम तो ढूंढ रहे हैं राजेश और दिविल को, ये प्रवीण कुमार नाम का है, पता नहीं होगा भी कि नहीं। लेकिन 90% मैच था, इसलिए केरल पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया, फ़ौरन एक टीम पुडुचेरी भेज दी। अब पुडुचेरी में जाने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, उस घर तक पहुंची जिस घर ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर डाली थी, क्योंकि उनके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो बहुत मुश्किल भी नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद अब पुलिस की टीम सादी वर्दी में घर पे नज़र रख रही है। फिर एक रोज़ अचानक उस घर से एक शख्स दिखाई दिया, जो फेसबुक की तस्वीर थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केरल पुलिस ने बनाई थी, और जो पुरानी फाइल 19 साल पहले की तस्वीर थी, उन सबको देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ठीक यही नैन नक्श वाला शख्स है। लेकिन ये दिविल नहीं है, ये राजेश, जिसने फेसबुक पे अपना नाम जो है वो प्रवीण कुमार रखा हुआ है। तो जब ये हो गया तो अचानक एक पुलिस वाला आवाज़ देता है उसके असली नाम से, राजेश, और वो पलट पड़ता है। जैसे ही पलटता है पुलिस को यकीन हो गया। इसके बाद अब राजेश पुलिस के शिकंजे में, पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद थोड़ी ही देर के बाद, उसी दिन सेम डे, और ये बात है 4 जनवरी की, यानी कि आज से 5 दिन पहले की, 4 जनवरी 2025, 4 जनवरी की बात है। राजेश अब शिकंजे में, राजेश से पूछताछ हुई और 4 जनवरी की शाम होते होते अब उसी पुडुचेरी में असली कातिल भी पुलिस के सामने था, और वो था दिविल। अब दोनों गिरफ्त में थे, उनको पकड़ कर लाया गया केरल। केरल में पूछताछ हुई तो पता चला कि इन दोनों ने आर्मी से भागने के बाद अपनी हर निशानी मिटा दी, फैमिली से कांटेक्ट छोड़ दिया, और फिर ऐसी जगह की तलाश में लग गए जहाँ तक पुलिस पहुँचे नहीं। फिर इन्हें पुडुचेरी का ख्याल आया, क्योंकि वहाँ कभी ये जा चुके थे। उन्हें लगा कि यहाँ पुलिस पहुँचेगी नहीं, और वहीं चले गए। अब वो अपना हुलिया बदल कर रहने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों ने वहीं अपना घर बसाया। दोनों दोस्त थे और दोनों ने ही एक स्कूल की 2 टीचर से, स्कूल टीचर से शादी कर ली। दोनों भी टीचर थी, और ये दोनों वहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करने लगे। तो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करके ठीक ठाक अपने पैसे कमा रहे हैं।
दोनों पत्नियां स्कूल टीचर, घर ठीक ठाक चल रहा है, पुरानी चीज़ें भूल गए, नाम वाम बदल लिया। जो राजेश था उसने अपना नाम प्रवीण कुमार रख लिया, और जो दिविल कुमार था उसने अपना नाम विष्णु कुमार रख लिया था। अब 5 दिन पहले दोनों पकड़े गए। इस वक्त केरल पुलिस की हिरासत में है। 3 कत्ल हैं और इंडियन आर्मी के ये 2 दोस्त। बेशक 19 साल बीत गए, लेकिन कानून ने अपना काम किया। केरल पुलिस ने यह किया कि जब तस्वीर बनाई और मैच कर गया तो उन्हें भी पता था कि यह केस सीबीआई का है। उन्होंने सीबीआई की ब्रांच को वहाँ लोकल इन्फॉर्मेशन दी कि ये है, और हम उस तक पहुँच गए और इन दोनों को सीबीआई की कस्टडी में दे दिया, क्योंकि ये केस सीबीआई के पास है। अब सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। बेशक 19 साल बीत गए, लेकिन रंजनी को इंसाफ मिला। उन दोनों बच्चियों की तस्वीरें केरल के हर अखबार में, हर रीजनल चैनल पर चला, और उन्हें देखकर हर कोई मतलब अफसोस में था कि 17 दिन की 2 जुड़वां बेटियों को उसी का बाप कैसे मार सकता है। लेकिन ये हुआ, और कमाल है केरल पुलिस, और कमाल है केरल पुलिस की उस डिजिटल या टेक्निकल विंग की, जिसको लीड कर रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनकी वजह से ये केस सुलझा। तो एक टेक्नोलॉजी के 2 रूप होते हैं, एक जिसका गलत इस्तेमाल और गलत चीज़ें, और एक उसका सही इस्तेमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शायद देश में ये पहला केस सॉल्व किया है। 19 साल पुराना, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, वो केस सुलझ गया। तो सैल्यूट केरल पुलिस को, जिसने एक भुला दिए गए केस को जिंदा किया और उनके 2 कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। पर कहानी ख़त्म करूं, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, वक्त है आपको द क्रिमिनल ट्रिप यानी क्राइम तक की पूरी टीम, जिसमें वारदात की भी टीम शामिल है, जो 2 जनवरी से 5 जनवरी तक उत्तराखंड टिहरी में हम लोग गए, उस पूरे ट्रिप की झलकियाँ दिखाने की। लेकिन ये वीडियो देखें उससे पहले वाकई इस वक्त मौका है उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने का, जिन्होंने इसमें एकदम एक फैमिली की तरह से, मैं कहता हूँ क्राइम तक फैमिली है, बहुत सपोर्ट किया। जैसे आर्यन टूर्स एंड ट्रैवल, ये कोई विज्ञापन नहीं है, बता रहा हूँ दिल से, कभी आप लोगों के भी काम है। लाजवाब, इनका मयूर विहार एक्सटेंशन फर्स्ट में है दफ्तर वफ्तर। तो आर्यन टूर्स एंड ट्रैवल्स, इनकी हम लोग वो जो ट्रैवलर आता है वो 20 सीटर्स, उससे गए थे, और कमाल के इसके ड्राइवर साहब थे अफजल खान। मतलब वो भी 2-4 घंटे बाद एक तरह से क्राइम तक की फैमिली मेम्बर ही हो गए थे, और बहुत ही उन्होंने अच्छे से ड्राइव किया, बहुत ही सेफली ड्राइव किया, और हमारे साथ ही रहे। तो थैंक यू अफजल साहब आपका भी। और इसके अलावा जिस जगह हम लोग पहुँचे, टिहरी झील के ठीक ऊपर, उससे खूबसूरत जगह, मतलब एक प्राइवेसी जिसको कहते हैं ना, वो नहीं मिली कहीं, जो इस बार मिली हमें। और वो उसके लिए थैंक्स अमित सिंह जी को, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे थे। चौखट हॉस्पिटैलिटी टिहरी लेक, टिहरी लेक के ऊपर है, ये है चौखट हॉस्पिटैलिटी। एकदम फैमिली जैसा माहौल। और देवेश बिजलवान साहब, ये यहाँ के ओनर हैं, जो स्पेशली इन्हें बेंगलोर जाना था पर रुक गए थे सिर्फ हम लोगों की टीम से मिलने के लिए, और फिर उस रात हमारे साथ पार्टी का हिस्सा ये भी थे। तो थैंक यू देवेश जी, और ये खूबसूरत चौखट हॉस्पिटैलिटी बनाने के लिए, जो एक फैमिली वाला फील दे रहा था। और वहाँ 3 लोगों को तो भूल नहीं सकता, जिन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मतलब 3-4 दिन जो ख्याल रखा, चाहे वो सुभेश भाई हो, मनोज हो, दिलीप हो, आप तीनों का भी थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। फिर जो हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग की, आप देखेंगे आज झलकियाँ गजब की हैं। वो पूरी टीम एक नहीं किया, इंक्लूडिंग मेरे, मुझे डर लगता है लेकिन फर्स्ट टाइम किया मैंने। तो ये एरो सारथी उसी टिहरी लेक पर है, और पैराग्लाइडिंग विथ एरो सारथी ये पूरी टीम ने किया था। कोटी कॉलोनी नियर बोटिंग पॉइंट टिहरी गढ़वाल, तो एरो सारथी है वहाँ पे टिहरी पे, कभी आपको मौका मिले तो आप जाएं, और वहाँ ज़रूर आप कर सकते हैं। वीरेंद्र रावत साहब, इन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा सेफ्टी और सारी चीज़ों का, और बताया कि कैसे क्या होता है। साथ ही सरफराज भाई, राजू भाई, मुकीद भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जिस तरीके का प्यार हमारी टीम के साथ दिखाया, और उस हॉस्पिटैलिटी के लिए दिल से शुक्रिया आप तीनों का भी।
तो ये थे वो किरदार थे जिनका अगर शुक्रिया अदा न करता तो बेईमानी होती, क्योंकि इनके बिना ये ट्रिप अधूरी होती। और अब बारी है उस प्रीमियर की, उन झलकियों की जो अब तक सिर्फ क्राइम टीम के लोगों ने देखा था, क्राइम तक की टीम ने, और अब पूरी फैमिली देखेगी। तो लीजिए इसको देखिए, और इसी वीडियो के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। हाय बड़ी, ये एंगल अच्छा ये रहा। नया साल नया धमाल जंगल नदी बहार की वादियां करोड़ी वारदाती जश्न की बात द क्रिमिनल्स बचे सायरन की सांस धरती पे पांव आसमान उड़ान सैलरी की बारिश हर तरफ थमा। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और देख रहे हैं क्राइम तक की खास एपिसोड आसमान से। अंदर आने दो, अंदर आने दो। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। वेलकम ऑन बोर्ड, दिस इज योर कैप्टन खान। From Noida to Tehri, around 800 kilometer distance. We will cover in 8 hours. There is 2 stoppage, one in Heathrow Airport, another is Munich. बहुत बढ़िया। So the weather is clear. Visibility is around 2 kilometers. So have seat, enjoy, and after some time our air hostess Amazing and Vinod. Thank you, Captain. बड़ी खास चीज है, इस पूरी टीम के लिए अमित सिंह को मुंबई भेजा गया था, एक गाना रिकॉर्ड करवाने भेजा गया था ओके। क्राइम टीम की तरफ से। अच्छा। और ये मुंबई गए सुबह और शाम को लौट कर आए, और फिर उन्होंने वहाँ एक गाना रिकॉर्ड करवाया, और वो डेडिकेटेड है आप सबके लिए। तो एक तो पहले अफजल भाई के लिए ताली, और अब एंजॉय द सॉन्ग। नया साल नया धमाल वाइस लाइक दिस वक्त तक कहे बाय हाल जंगल नदी बहार की वादियां करोड़ी वारदाती जश्न की बात द क्रिमिनल्स बजे सायरन की सांस धरती पे पांव आसमान उड़ान सेल्फी की बारिश हर तरफ धमाका द क्रिमिनल्स बजे सायरन की सांस धरती पे पांव आसमान उड़ान सेल्फी की बारिश हर तरफ धमाका दिल्ली से राजा सुड़ान कहते हैं अब मौसमी तूफान बिल्कुल नई गाड़ी रोड पे रैलियां सड़क का राजा उड़ती है गाड़ियों की गाड़ियां देर रात की धड़कनें बढ़ती है लाइट्स की महफिल सजती है गली में शेरों का डंका बजा यहाँ हर रात जश्न मनता है द क्रिमिनल्स बची है सायरन की सांस धरती पे पांव आसमान उड़ान सेल्फी की बारिश हर तरफ धमाका। हम टिहरी डैम के पास मौजूद हैं, टिहरी डैम पर ही मौजूद है। मेरे साथ प्रवेश पांडे, दीपिका शर्मा, और अब हम नीचे जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या रास्ता है। ये आप देखिए, पहाड़ी है, पहाड़ी रास्ता, शानदार पहाड़ी है, पत्थर है, पहाड़ी रास्ता है, पत्थर नहीं है, पत्थर। और यकीन मानिए, यकीन मान लेते इससे हैं। बेहतरीन कोई जगह नहीं है। ओके, आप आए बिल्कुल, और अपने बच्चों को लेकर आए, फैमिली को लेकर आए, और यहाँ तेंदुआ भी घूमता है। यहाँ तेंदुआ भी घूमता है, गुलदार। कल हमें पता चला कि यहाँ गुलदार आता है, और हमने गुलदार के पैर के निशान देखे जो कि वाकई में चौंकाने वाले थे, और डर भी लग रहा था। कितना चौंके फिर आप। देखो यहाँ क्या लिखा है, लाफ्टर इज एन इंस्टेंट वेकेशन। तो आप जीवन में सबसे बड़ा वेकेशन वही है, आप हंसते रहिए। बिल्कुल। फोन ले आयो। आदि आदि हेलो सर से हाय। Hi, how are you? I'm fine, great, thank you so much.
So how is the feeling abhi? Adventure के लिए? Great, it's great. And for the activity, are you feeling excited? It's fantastic, all good. Just God bless you. Miss Manisha sir, Cheers. how are you feeling? आदि How are you बहुत feeling? मजा आ रहा है, जरूरी नहीं इंग्लिश में बोला जाए, मुझे हाँ, बहुत correct. मजा आ रहा है, अच्छा है, नाइस। Sir, bodyguard इधर please come. दीपिका मुझे कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। एक्साइटेड? ऐसा लग रहा है अच्छा ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ये कट हो गया था। कुछ नहीं, हम पैरासेलिंग करने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हम करेंगे रुक जाओ अभी। पैराग्लाइडिंग कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया एकदम। ये लोग ठीक से फोटो खिंचा रहे हैं ये लोग। हेलो। अब इनको की फोटो के लिए कोई ये नहीं। हेलो हेलो। हाँ बस जेट स्की होने वाली है, तैयारी उसी की है, वेटिंग चल रहा है। अच्छा थोड़ी देर में वेटिंग कर रहे हैं, स्पीड बोट वेरी गुड। और कहाँ पर गए? ये फोटो खींच, ये है द आर्टिस्ट और ये है आर्ट। इन लोग का एक फोटो खींच दो, देखो ये संभल के रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। ये लंबा रास्ता है, नीचे खाई है। बस आसन ट्रिप पे आना चाहिए था दोस्तों, ट्रिप पे आना चाहिए था। हाय बड़ी। क्या करने जा रहे हो आप? पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ सूरज से बात करने। मजा आ रहा है? मुझे बता देना कब दौड़ना है। उड़ते हुए मैं उड़ रहा हूँ। ऊपर जाके स्टंट करने वाले हैं, तो जो भी देख रहे हैं हमें देख के सीखेंगे स्टंट कैसे किया जाता है और करना चाहिए। ये सबसे बड़ा टर्बो आदमी है, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। कमाल कर दिया आपने। मजा आया ना सर? मजा आया। यहाँ मस्त। कितना सुंदर है। मजा आया मजा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और देख रहे हैं ग्रैंड तक की खास एपिसोड आसमान। We are in air. ओके, मैं इस वक्त करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर हूँ। अरे भैया, हाईएस्ट है ना वो तो बिल्डिंग वाली। आज मैंने पैराग्लाइडिंग करी है। काम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए।
पास हो। और वो पगली उस चौराहे पर जाती है, सबको पत्थर मारती है और वो अपने आशिक को ढूंढती है। एक रोज फिर उसी चौराहे पर एक और गाड़ी आई और उस पगली ने उस गाड़ी को भी पत्थर मारा मारा ओ मारा। ओ पगली फिर से रो रही थी, ला 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 ला। ओ पगली पगली हाँ। बता दो ना। गाड़ियों की गाड़ियां देर रात की धड़कनें बढ़ती है, लाइट्स की महफिल सजती है, गली में शेरों पटना की ट्रेन के साथ सब लोग निकल। बिहार जाएंगे हम, बिहार 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 पटना हाय गाइस, हमने बहुत एंजॉय किया ट्रिप पे, अब जा रहे हैं। हेलो गाइस, आई एम वेरी पावरफुल। ऐसे तो मैं 100 बैग उठा सकता हूँ डेली, कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आरामदायक चढ़ाई और उतराई। का बचा यहाँ हर रात जश्न मनता है। The criminals trip, बची है सैर की सांस, धरती पे पाँव आसमानी उड़ान, सेल्फी की बारिश हर तरफ धमाका। वो पैसे निकला काम ढूंढने आ गई मिल गई फैमिली यहाँ पे, ट्रैकर से मिला मुझे बड़ा आघात, मैंने दिल को जीता है। गुड मॉर्निंग सर। शहर गुलाबों की गंज, जहाँ होती है मस्ती नहीं कोई बंद, दोस्तों का साथ फुर्ती ही फुर्ती, नया साल है सबकी जुबान पे नाम जुबाती। मेरे काली एक्टिवा दा नित खड़के बढ़के बढ़के पानी पानी हो गई मैं, मटुहा कर वो ने अड़के। जाओ पानी लेके जाओ। हम इनर के अंदर यहाँ पे पानी का यहाँ पे एक जंग चल रहा है। हाँ हो गया जी, हो गया तुम्हारा काम। दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो। The criminals trip,